नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी कि टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको बढ़िया तरीक़ा से आप समझ लेते हैं तो और भी कई सारे टॉपिक है जिनमें आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से बना सकते हैं। जैसे आप इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, अगर इसको आप बढ़िया तरीक़ा से समझ लेते हैं तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस प्रकार के चैप्टर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप बना पाइएगा। तो चलिए आज हम समझते हैं इन्वर्स। इन्वर्स के मतलब क्या होता है? तो इन्वर्स के मतलब होता है उल्टा। इन्वर्स के मतलब होता है उल्टा। इसको कहते हैं, इसका हिंदी होता है आपका प्रतिलोम। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन होता है। इन्वर्स के मतलब प्रतिलोम यानी कि उल्टा होता है। अब समझेंगे कि इन्वर्स में जो मुख्य चीज़ है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर इन्वर्स को दर्शाने के लिए आपका f पर पावर -1, f पर पावर -1 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। f पर पावर -1 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन्वर्स उसी का निकाला जाता है, इन्वर्स वही फंक्शन का निकाला जाता है जो फंक्शन इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल हो, इन्वर्टिबल हो। इन्वर्स उसी का संभव है जो फंक्शन इन्वर्टिबल हो। और इन्वर्टिबल फंक्शन कौन होता है? इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? तो इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए उसको 1-1 फंक्शन होना होगा। 1-1 फंक्शन होना होगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमको 1-1 फंक्शन को लाना होगा। अगर 1-1 फंक्शन नहीं होगा तो उसका इन्वर्स ज्ञात करना संभव नहीं होता है, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। देखिए आखिर में 1-1 फंक्शन क्या होता है और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। जब 1-1 फंक्शन हो जाएगा तो वो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है इसका मतलब इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। समझिए कि 1-1 फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको डोमेन और रेंज की जानकारी बेहद अच्छी तरीक़ा से होना चाहिए। अगर आप डोमेन और रेंज बढ़िया तरीक़ा से अगर समझ लेते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो जैसे हम ले लिए कि यहाँ पर आपका यहाँ पर f हो और a से b। अगर a से b है, a से अगर b है तो f यहाँ पर a जो है, a यहाँ पर जो है यहाँ पर डोमेन का कार्य करता है। यहाँ पर a जो है आपका डोमेन का कार्य करता है, डोमेन का कार्य करता है। और यहाँ पर b जो है यह आपका रेंज का काम करता है, रेंज का काम करता है। अब ये रेंज क्या होता है और आपका डोमेन क्या होता है, अगर इसको बढ़िया तरीक़ा से समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 1-1 फंक्शन किस प्रकार से होता है। अगर 1-1 को समझ लीजिए ध्यान से, पहले समझिए कि यहाँ पर आपका अगर यहाँ पर सेट A लेते हैं, इस प्रकार से एगो सेट लेते हैं 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से कुछ सेट A में कुछ एलिमेंट है और यहाँ पर सेट आपका B, सेट B में आपका 1, 4 और यहाँ पर आपका 9 और आपका 16 और 25। इस प्रकार से कोई एलिमेंट है। इस सेट B वाले में एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है और सेट A में कुछ एलिमेंट इस प्रकार से है। बात को पहले ध्यान से समझिए कि सेट A में जो एलिमेंट है, मान लिया जाए कि इसका रिलेशन इससे बनाया है और इसका रिलेशन इससे बनाया है और इसका रिलेशन इससे बनाया है और इसका रिलेशन इससे बनाया है। चलिए पूरी बढ़िया तरीक़ा से ध्यान देंगे कि इसमें जो भी एलिमेंट रखा गया है 1, 2, 3 और 4, जो भी एलिमेंट डाला गया है, इसमें जो भी एलिमेंट हम रखते हैं इसको इनपुट बोला जाता है। इनपुट इसमें जो भी एलिमेंट डालते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो इनपुट बोला जाता है। और जो भी एलिमेंट आता है
रखने का इनपुट करने के बाद जो भी एलिमेंट आता है उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। आउटपुट आउटपुट बोलते हैं जो भी एलिमेंट आता है। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट इनपुट है, मतलब कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है इसको बोला जाता है डोमेन। क्या बोला जाता है? तो डोमेन बोला जाता है। डोमेन बोला जाता है। डोमेन आपको बढ़िया तरीका से समझना है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट रखा जाता है तो उसको बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और सेट बी में जितने भी सारे एलिमेंट हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट रखा है इसमें 1, 4, 9, 16 और 25 और भी हो सकता है एलिमेंट, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है उसको बोला जाता है कोडोमेन। को आपका डोमेन, कोडोमेन आपका बोला जाता है। और यहाँ पर अब रेंज क्या होता है? आपका डोमेन समझ में आया होगा कि डोमेन वह उसको बोलते हैं जो सेट ए में इनपुट का काम कर रहा है। जो सेट ए में इनपुट का काम कर रहा है उसको बोलते हैं डोमेन। अब यहाँ पर सेट बी में जितने भी एलिमेंट रखा गया है उसको बोलते हैं कोडोमेन, उसको बोलते हैं कोडोमेन। अब यहाँ पर समझना होगा कि रेंज क्या है। रेंज क्या है? तो रेंज क्या है कि जो आउटपुट हमें मिल रहा है, जो आउटपुट हमें मिल रहा है, यानी कि आउटपुट क्या मिल रहा है, देखो आउटपुट क्या मिल रहा है। 1 रखें तो 1 आया, 2 रखें तो 4 आया, 3 रखें तो 9 आया और 4 रखें तो 16 आया, है ना। तो इस प्रकार से हमको आउटपुट मिला। लेकिन ये 25 जो है ये आउटपुट नहीं मिला है, इसमें रखा गया है, इसमें रखा गया है। तो जो आउटपुट मिला है, सिर्फ और सिर्फ जो आउटपुट मिला है उसको बोलते हैं रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रेंज बोलते हैं। अब बड़ा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर ये आपका रेंज हो गया, यानी कि जो मिला आपका क्या हो गया? तो रेंज हो गया, रेंज हो गया। जो आउटपुट मिला वो क्या हो गया? रेंज हो गया। आउटपुट जो मिला, आउटपुट जो मिला आपका, ये आपका रेंज हो गया। आपको बहुत अच्छी तरीका से जानकारी होगा कि अगर डोमेन बोल दिए तो डोमेन आपका डोमेन आपका क्या हो गया? तो डोमेन आपका क्या हो गया? तो 1 और 2 और 3 और 4, ये आप सभी को डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभी को डोमेन बोलते हैं। और यहाँ पर आपका सेट बी वाले जितने भी एलिमेंट है, यानी कि कोडोमेन, आपका कोडोमेन क्या है? तो कोडोमेन आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर 4 और 9 और यहाँ पर 16 और 25। जितने भी एलिमेंट सेट बी में है उसको बोलते हैं कोडोमेन, उसको बोलते हैं कोडोमेन। और आपका रेंज क्या है? तो रेंज क्या है? रेंज आपका रेंज आपका जो आउटपुट मिला, सिर्फ और सिर्फ जो आउटपुट मिला तो उसको बोलते हैं रेंज बोलते हैं। तो आउटपुट क्या मिला? 1 मिला, 4 मिला और आपका क्या मिला? तो 9 मिला और 16 मिला। तो इस सभी एलिमेंट को क्या बोलते हैं? तो आपको रेंज बोलते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या है और डोमेन क्या है और आपका कोडोमेन क्या है। अब देख रहे होंगे कि आगे आखिर ये फंक्शन किस प्रकार से है। तो ये कोई ना कोई फंक्शन है, लेकिन फंक्शन ये क्या है, क्या कौन सा फंक्शन है? तो आप बात समझिए पहले ध्यान से कि यहाँ पर आपका छूट जा रहा है, एलिमेंट कुछ बच जा रहा है। इसी प्रकार से कुछ और आपका सेट लेते हैं जिनमें आपको और भी अच्छी तरीक़ा से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपका मान लिया जाए कि सेट ए 1, 2, 3 और 4 और यहाँ पर सेट बी में आपका 1 और आपका 2 और आपका 3 और 4 और 5 और 6 है। इस प्रकार से कुछ एलिमेंट है, ये आपका 5 है, ये आपका 5 है। तो इस प्रकार से कुछ सेट ए में इस प्रकार से एलिमेंट है और सेट बी में इस प्रकार से एलिमेंट है। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट रखा गया है इसको बोलते हैं क्या? डोमेन बोलते हैं। और सेट बी में जितने भी एलिमेंट रखा गया है उसको बोलते हैं कोडोमेन। और जो आउटपुट मिल रहा है, तो अभी हम कैसे पता कर सकते हैं कि आउटपुट कौन मिल रहा है? यानी कि किसी ना किसी रिलेशन बनाया, मान लिया जाए इसका रिलेशन इससे बनाया, इसका रिलेशन इससे बनाया, इसका रिलेशन इससे बनाया और इसका रिलेशन इससे बनाया। तो और भी एलिमेंट है जो 5 और 6
5 और 6 आपका बच जा रहा है। तो ये किस प्रकार से फंक्शन होगा। तो आप बात को समझिए कि 1 के 1 से बना रहा है, 1 के 1 से बना रहा है, एक एलिमेंट का 1 से बना रहा है, एक एलिमेंट का 1 से बना रहा है और एक एलिमेंट का 1 से बना रहा है। तो यानी कि 1 का 1 से बनावे, 1 का 1 से मतलब कि 1 का 1 से, 1 का 1 से, यानी कि 1 फंक्शन होगा, 1 फंक्शन होगा। मैंने क्या बताया कि 1 का 1 से, अगर 1 का रिलेशन 1 से बनावे तो 1 फंक्शन होगा। और बात को समझिए पहले ध्यान से कि अगर सर कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि सेट अगर ये 1 2 3 और 4 और यहाँ पर मान लिया जाए आपका 1 और यहाँ पर 4 और आपका यहाँ पर 9 और यहाँ पर 16 और यहाँ पर 25, मान लिया जाए यहाँ पर इसका रिलेशन इससे बनाया और इसका रिलेशन इससे बनाया और इसका रिलेशन इससे बनाया और मान लिया जाए कि इसका रिलेशन इससे बनाया। तो ये जो फंक्शन है यह किस प्रकार से फंक्शन होगा। तो बिल्कुल यह भी आपका इसी प्रकार से फंक्शन है, सेम है। यानी कि 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से और 1 का रिलेशन 1 से, मतलब कि 1 का 1 से, 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से जब हो तो फंक्शन होता है आपका 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। आपको समझ में आ गया होगा कि 1 फंक्शन किस प्रकार से होता है। तो जब भी 1 का रिलेशन 1 से बनाए, जब भी 1 का रिलेशन 1 से बनाए मतलब कि 1 का इमेज 1 बने, 1 का इमेज 1 बने। 1 कहने का मतलब 1 नहीं, एलिमेंट अवयव जो होना चाहिए 1 का 1 से, अवयव 1 का 1 से। तो यहाँ पर 1 का 1 से, 2 का 2 से, मतलब एक अवयव से 1 बना रहा है, एक अवयव से 1 बना रहा है, एक अवयव। तो उसका जो रिलेशन बन रहा है, रिलेशन जो बन रहा है 1 का 1 से बन रहा है, तो इसलिए फंक्शन को बोलते हैं 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। आपको इस बात को बहुत अच्छी तरीका से अब आपको पता चल रहा होगा कि 1 फंक्शन किस प्रकार से होता है। अब समझते हैं कि 1 फंक्शन तो समझ गए हैं। और अगर कुछ इस प्रकार से दे दे, अगर कुछ इस प्रकार से आपका एलिमेंट दे दे कि सेट आपका A है और यहाँ पर सेट आपका B है, और सेट A में मान लिया जाए 1 और 2 और 3 और यहाँ पर 4, और यहाँ पर दे दे A B C D और E। अब यहाँ पर देने के बाद क्या होता है कि 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से, और यहाँ पर 3 का भी रिलेशन आपका हो जाएगा क्या B। अगर मान लिया जाए कि 3 का रिलेशन भी B से है और 4 का रिलेशन, और यहाँ पर 4 का रिलेशन अगर C से है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे, अच्छा ये बात, इसमें जो भी एलिमेंट रखा गया है उसको बोलते हैं डोमेन, और इसमें जो भी एलिमेंट है इसको बोलते हैं कोडोमेन, और जो भी इधर मिलता है आउटपुट जो मिलता है उसको बोलते हैं रेंज, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर 1 का रिलेशन 1 से, अब इसका रिलेशन यही और इसका भी रिलेशन यही, मतलब कि 2 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 1 से, तो यानी कि 2 1 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको मेनी। 1 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या उसको बोलते हैं मेनी। और मेनी इधर मेनी और उधर 1, इधर मेनी इधर 1, यानी कि इस प्रकार के फंक्शन को बोलेंगे मेनी 1, मेनी 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, है ना। इस प्रकार से फंक्शन को बोलेंगे क्या, तो मेनी 1 फंक्शन। और बात को पूरी बढ़िया तरीका से समझिए ध्यान से कि ये मेनी 1 फंक्शन होगा अगर मान लिया जाए कि इस प्रकार से अगर दे दे, तो अगर इस प्रकार से फंक्शन दे दे ये 1 2 और 3 और 4, और यहाँ पर सेट B में कुछ इस प्रकार से दे दे कि A B C और यहाँ पर D, लेकिन यहाँ पर C तक रहे, और यहाँ आपका इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे। और यहाँ पर ध्यान से पहले समझिए, ध्यान से समझिए कि 1 का रिलेशन A से, 2 का रिलेशन B से,
3 का रिलेशन सी से, और यहाँ पर 4 जो है इनपुट जो है डोमेन जो है बच गया। तो यह किस प्रकार से फंक्शन होगा, यह किस प्रकार से फंक्शन होगा। तो साथी यह जो फंक्शन होगा आपका कोई भी फंक्शन नहीं होगा, कोई भी फंक्शन नहीं होगा। ये आपका फंक्शन में नहीं है, ये आपका फंक्शन में है, क्योंकि डोमेन वाला जो है, डोमेन वाला है एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। डोमेन वाला जितना भी एलिमेंट है एक भी एलिमेंट नहीं बचनी चाहिए। अगर बच जाता है तो फंक्शन नहीं होता है, बच जाता है तो क्या वो फंक्शन नहीं होता है। अब बात को समझिए कि ये फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर सेट ए और आपका सेट बी अगर इस प्रकार से दे दे, यानी कि आपका 1 2 3 और 4, और यहाँ पर आपका ए बी सी डी इस प्रकार से अगर दे दे तो इस प्रकार से दे दे, और आपका क्या रहे, तो अगर इसका इस प्रकार से रहे कि इसका रिलेशन इससे और इसी का रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे और इसका भी रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये क्या फंक्शन होगा, ये किस प्रकार से फंक्शन होगा। तो मेरे दोस्त ये भी फंक्शन नहीं होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक इनपुट डालने पर हमें दो आउटपुट मिल रहा है, और ऐसा नहीं होता है। एक इनपुट डालने पर 2 आउटपुट मिले, ये नहीं हो सकता है, इसलिए आपका ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो हमें चाहिए कि रिलेशन बनना चाहिए, लेकिन इधर छूटना नहीं चाहिए। डोमेन की जो भी आपका एलिमेंट हो उधर छूटना नहीं चाहिए। और अगर एक का 2 आउटपुट मिल जाए, एक का 2 आउटपुट मिल जाए, तो इस प्रकार से फंक्शन नहीं होगा। तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है, ये भी आपका फंक्शन नहीं है, और ये भी फंक्शन आपका नहीं है। तो आप आगे समझिए कि यहाँ पर आपका मिटाते हैं और बढ़िया तरीका से समझते हैं कि सेट, अब थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से समझिए, टाइप थोड़ा चेंज करते हैं ध्यान से, कि टाइप आपका इस प्रकार से हो कि यहाँ पर सेट ए और सेट बी, सेट बी अगर यहाँ पर 1 और 2 और यहाँ पर 3, और यहाँ पर आपका ए और बी और सी और डी, इस प्रकार से फंक्शन हो, और यहाँ पर इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे। मतलब कि 1 इनपुट डालने पर यहाँ पर 1 एलिमेंट यानी कि आउटपुट 1 आवे, यानी कि एक इनपुट डालने पर एक आउटपुट मिले, एक इनपुट डालने पर एक आउटपुट मिले। तो आउटपुट 1 मिल रहा है, अगर 2 डालते हैं तो 1 ही मिल रहा है, 3 डालते हैं तो 1 ही मिल रहा है, 4 डालते हैं तो 1 ही मिल रहा है। मतलब कि 1 का 1 से, 1 का 1 से, 1 का 1 से, 1 का 1 से। तो 1 का 1 से जब आपका इनपुट का आउटपुट 1 ही मिले, तो आपको तो पहले बताए थे कि 1 का 1 मिलता है तो 1-1 फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? तो 1-1 फंक्शन होता है। तो इसको बोलेंगे क्या? 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। लेकिन 1-1 तो है, लेकिन एक और चीज़ समझिए ध्यान से कि अगर इसमें एलिमेंट एक भी ना बचे और इधर भी एक भी एलिमेंट ना बचे, मतलब कि इधर जब नहीं बचेगा तो ठीक है, अगर बच जाता है तो आपका फंक्शन ही नहीं होगा। अगर बच जाता है इधर तो फंक्शन ही नहीं होगा। इधर बचेगा तो चलेगा, इधर बचेगा, कोई भी एलिमेंट बचेगा तो चलेगा, लेकिन इधर बच जाता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर एक का रिलेशन 1 से, एक का रिलेशन 1 से, एक का रिलेशन 1 से, तो 1-1, और यहाँ पर अनटू हो जाता है फंक्शन। क्या हो जाता है? तो अनटू फंक्शन होता है, अनटू फंक्शन, 1-1 अनटू फंक्शन, 1-1 अनटू फंक्शन, है ना। तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहते हैं? तो 1-1 अनटू फंक्शन। अब इसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करता है? तो इसी का इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट करता है। इसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और कैसे करता है मैं अभी
अभी मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको करता है। तो मान लिया जाए यहाँ पर अगर सेट ए है इस प्रकार से 1 2 और 3 और 4, और सेट बी में, सेट आपका बी में आपका ए बी सी डी ई। अच्छा, हम एक ही ले रहे हैं, आपका एक जैसा आपका एलिमेंट ले रहे हैं और एक जैसा सेट इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। तो अब समझिए ध्यान से कि इसका रिलेशन इससे बनाया, इसका रिलेशन इससे बनाया, इसका रिलेशन बनाया इससे, इसका रिलेशन बनाया इससे। मतलब कि इसमें रिलेशन एक का एक से तो बना रहा है, लेकिन इसमें बच जा रहा है। एलिमेंट क्या हो रहा है? बच जा रहा है। जब एलिमेंट बच जाता है किसमें? तो आपका कोड डोमेन वाला पार्ट में, सेट बी में कुछ भी एलिमेंट बच जाता है तो वहाँ पर हो जाता है 1 1। पहले नंबर एक का रिलेशन एक से तो बनाया तो 1 1 फंक्शन बोल देंगे। एक का रिलेशन एक से बनाया तो इसका मतलब हम 1 1 फंक्शन बोल देंगे। लेकिन जब बच जाता है, जब इसमें बच जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? तो इनटू फंक्शन, आपका इनटू फंक्शन हो जाता है। क्या? जब बच जाता है एलिमेंट इसमें, जब बच जाता है तो 1 1 इनटू फंक्शन हो जाता है। लेकिन जब नहीं बचता है मतलब कि इसमें बच रहा है, सेट बी में जब एक भी एलिमेंट ना बचे तो वहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? तो हो जाएगा 1 1 ऑन फंक्शन, और जब बच जाता है तो 1 1 इनटू फंक्शन। और ध्यान से समझिए कि इसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इन्वर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब ध्यान से समझिए कि इसका इन्वर्स आखिर एग्जिस्ट क्यों करता है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो अब बात के पहले समझिए कि यहाँ पर एग्जिस्ट इसलिए करता है इसका इन्वर्स, क्योंकि इधर से रिलेशन उधर बनाया तो उधर से भी इसका रिलेशन कुछ ना कुछ होगा। इधर से उधर रिलेशन बनाया तो उधर से भी रिलेशन इधर कुछ ना होगा। मतलब कि इधर से जा रहा है उधर तो उधर से भी आ सकता है इधर, इधर से जा रहा है उधर तो उधर से भी आ सकता है इधर। अब यहाँ पर 2 है तो इधर से गया उधर तो उधर से भी तो आ सकता है इधर। मतलब कि इधर से रिलेशन उधर बनाया तो उधर से भी इधर बनाएगा। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर इधर से रिलेशन बनाया उधर और उधर से भी रिलेशन बनाएगा इधर। मतलब कि आपका इधर से जा रहा है तो उधर से भी आ सकता है। और 4 का रिलेशन समझिए कि 4 का उधर बनाया तो उधर से भी तो आ सकता है इधर। मतलब कि इधर से जा रहा है उधर तो उधर से भी आ सकता है इधर। तो उधर से जा सकता है इधर आ सकता है तो इधर से भी जा सकता है उधर। तब आपका हो जाता है 1 1 ऑन फंक्शन, 1 1 ऑन फंक्शन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इधर से बनाया रिलेशन इधर, लेकिन उधर से भी बनाया इधर। तो ये आपका ठीक है, इधर से बनाया इधर से बनाया उधर और उधर से बनाया इधर, ये भी ठीक है। और इधर से बनाया रिलेशन उधर और उधर से रिलेशन बनाया इधर, ये भी ठीक है। अब इधर से बनाया रिलेशन उधर और उधर से रिलेशन बनाया इधर। लेकिन यहाँ पर जो बच जा रहा है इसका क्या करेंगे? तो इसका आपका बच जा रहा है, इसका मतलब 1 1 इनटू फंक्शन। अब इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। अब इसी में बात समझें कि एक होता है, अगर हम फंक्शनिंग की बात किए हैं तो थोड़ा सा और समझ जाइए कि मेनी वन फंक्शन क्या होता है और आपका मेनी वन अनटू का होता है और मेनी वन और इनटू क्या होता है। तो बात को पहले समझिए, ये भी बहुत आसान चीज़ है। क्या होता है कि अगर हम सेट ए लिए इस प्रकार से और ज़्यादा ना चलकर आपको सेट बी आपको लिए इस प्रकार से ए और बी और सी और यहाँ पर डी। अगर इसका रिलेशन इससे और इसी का रिलेशन इससे बना ले और यहाँ पर इसका रिलेशन इससे बनाइए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेनी इसका बनाया एक का एक से, लेकिन इसका 2 एलिमेंट का एक ही है,
दो एलिमेंट का एक आउटपुट मिला है, एक आउटपुट है, इसलिए ये मेनी और इधर वन, मेनी वन आपका मेनी वन हो जाएगा। लेकिन एक बात और समझिए कि यहाँ पर बच जा रहा है, तो बचता है तो क्या होता है, कैसा फंक्शन होता है कि 1 1 and 2 उधर देख रहे थे, 1 1 and 2 कब, जब बचता है, और इधर 1 1 into कब, जब बचता है, और सॉरी इसमें बचता है और इसमें नहीं बचता है, कि इसमें जब नहीं बचे तो अनटू फंक्शन, जब बच जाता है तो इनटू फंक्शन। तो उसी प्रकार से इसमें होगा कि मेनी वन और बच जा रहा है तो इनटू फंक्शन। और अगर इधर ले लें कि 1 2 और 3 और 4 सेट ये, और यहाँ पर सेट आपका A B C D और E, मान लिया जाए इसके साथ ये, इसके साथ ये, और आपका इसके साथ ये, और आपका इसका साथ ये, और यहाँ पर मान लीजिए ये नहीं है, और यहाँ पर ये नहीं है। तो अगर इस प्रकार से फंक्शन को देख रहे होंगे कि बच नहीं रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बच नहीं रहा है इसमें, तो बच नहीं रहा है इसका मतलब आपको कैसा फंक्शन होगा, तो यहाँ पर मेनी वन अनटू फंक्शन। तो इतना आपको बात समझ में आया होगा। आज स्टार्टिंग क्लास है, इसलिए ज़्यादा ना चलकर यहीं तक आज का क्लास रहने देता हूँ। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो आप लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हमारा उत्साह थोड़ा बढ़ जाए। धन्यवाद।